तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रीम फौजी पर। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं एसएससी जीडी मॉक टेस्ट के बारे में। कुछ दोस्तों का कमेंट यही है कि भाई मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़े, और कुछ लोगों का सबसे बड़ा जेन्युइन रीज़न है कि मॉक टेस्ट में टाइम नहीं मैनेज हो रहा, टाइम कम पड़ जा रहा है। और किस तरह से मॉक टेस्ट लगाएं कि टाइम ना कम पड़े। तो मॉक टेस्ट लगाने के बहुत से तरीके हैं। हमारा जो तरीका है और ज़्यादातर जो बच्चों का तरीका है, उनका तरीका यही रहता है कि वो सबसे पहले क्या करें कि टाइम कम ना पड़े। क्योंकि जो चीज़ आप सबसे पहले करोगे उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और जो चीज़ आप बाद में करोगे उसमें टाइम कम होता है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि आपका फ्लो गड़बड़ ना हो, कि अगर स्टार्टिंग से कहीं आपने फ्लो गड़बड़ कर दिया तो आपके लिए दिक्कत आ जाती है। इसलिए आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले आप रीजनिंग को सॉल्व करेंगे। रीजनिंग सॉल्व करने में एक बैग आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। आपको अगर रीजनिंग में मान के चलो 20 क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वही 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको देखकर पता चल जाना चाहिए ये क्वेश्चन मुझसे एक बार में होगा या नहीं होगा, देखकर पता चल जाना चाहिए। उसके बावजूद भी जैसे सिटिंग अरेंजमेंट का है और 8 बंदों को उसने बिठा रखा है और किसी को बाहर किसी को अंदर करके बिठा रखा, तो उस क्वेश्चन में टाइम लगेगा। उस क्वेश्चन को आपको आता हुआ भी उसको स्किप करना है स्टार्टिंग में। वही आपको एग्ज़ाम में भी करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं, आप देखिए उसको लग सकता है तो उसको आप लगाएंगे तो 30 सेकंड 25 सेकंड में एक क्वेश्चन लग जाएगा। और अगर आपको जैसे सीरीज है, अगर सीरीज का क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, एक बार पढ़े ना, अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसको स्किप कर जाना है। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन हो रहे हैं 10 से 12 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन तो आप कर जाएंगे। उसके बाद में उस रीजनिंग को सॉल्व कर आगे बढ़ जाना है। अब अगर ऐसे आप करोगे तो 10 मिनट में 12 मिनट में आप 8-10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कर जाओगे। आपके पास 50 मिनट अभी भी समय रहेगा। आप उसके बाद में हिंदी करेंगे, उसके बाद में जीएस करेंगे। हिंदी में भी क्या, हिंदी में एक बार पढ़ोगे जो समझ में आ रहा हो जाएगा, जो समझ में नहीं आ रहा उसको भी स्किप कर देना, क्योंकि हिंदी दोबारा आकर और जीएस में दोबारा आकर करना मुश्किल होता है। क्योंकि अगर जो आता है वो एक बार में ही हो जाता है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं बाद में, तो उसको रिव्यू के लिए मार्क करके छोड़ देना है। अब आप 2 क्वेश्चन 3 पोर्शन आपके निपट चुके हैं। उसके बाद में अगर आप ऐसे हिंदी और जीएस करेंगे तो उसमें 5-5 मिनट 8-7 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। अगर दोनों का 15 मिनट पकड़ लो कि दोनों में 15 मिनट लग गए, अभी भी आपके पास 35 मिनट समय बचा है। और 35 मिनट में आपको मैथ में एक बार जिस तरह से रीजनिंग लगाए थे उसी तरह से मैथ लगाना है। एक बार पूरा क्वेश्चन को घूमना है और अटेम्प्ट करना है। और अगर आपसे 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जो बन रहे हैं उन्हीं को बनाना है, तुक्का नहीं लगाना है। सबसे बड़ी गलती आप लोग तुक्का लगा कर देते, तुक्का नहीं लगाना है। जो आता है उसको करना है, और जो नहीं आता है उसको किया, अगर नहीं उत्तर आ रहा तो उसको स्किप कर दो। उसके बाद में लास्ट में आपके पास अगर आप ऐसे करोगे, अगर पूरा क्वेश्चन घूमोगे जो आता है वो नहीं आता है, तो करीबन आपके पास 15 मिनट फिर से समय बच जाएगा। 20 मिनट में मैथ आप पूरा घूम लोगे और 8-10 क्वेश्चन कर जाओगे, आपके पास 15 मिनट फिर समय बचेगा। अब उस 15 मिनट में आपको रीजनिंग पर फिर रिटर्न आना है। रीजनिंग का जो क्वेश्चन आपको ये लग रहा था कि इसको हम कर सकते हैं, टाइम लेने वाला, अब उसको आकर रीजनिंग को करना है। क्योंकि अब आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा, एक बार आपने पूरा पेपर घूम लिया। उसके बाद में आप आकर रीजनिंग को करेंगे। रीजनिंग में उसके बावजूद 2-1 क्वेश्चन अगर छूट रहे हैं कि हाँ ये नहीं हो रहे, तो उसको तुक्का नहीं लगाना, छोड़ देना है। अगर नहीं हो रहा है, अगर आप 14-15 क्वेश्चन अभी आप कर पा रहे हो, 16, 17, 18, 19 जो कर पाए उतना करना, और तुक्का नहीं लगाना। उसके बाद में दोबारा मैथ पर फिर से आ जाना। आपके पास लगभग बच जाएगा 7-8 मिनट। अब उस 7 से 8 मिनट में जो क्वेश्चन आप मैथ कर छोड़ कर गए थे, ये लग रहा था कि हाँ इसको कर सकते थे, उसी क्वेश्चन को देखना है और उसी को करना है। और उसके बावजूद अगर आप कर लिए, उसके बावजूद आपके क्वेश्चन नहीं लगे, जैसे मैथ के मान के चलो 8 क्वेश्चन छूट गए, भी 12 ही आप अटेम्प्ट कर पाए, और ये लग रहा है ये हमको क्वेश्चन नहीं आता है, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही मत करो। ये देख लो कि हाँ ये हमको नहीं आता है। उसके बाद में जब वो मॉक खुलेगा तब आपको नोट करना है कि ये क्वेश्चन हम क्यों नहीं लगा पाए थे। उसके ऊपर तो वो तो बाद में दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, हाँ कि कैसे कैसे उसको बाद में फिर करना रहेगा। लेकिन अभी जितना बता रहा हूँ, तुक्का नहीं लगाना। सबसे बड़ी गलती आप लोग तुक्का लगा कर करते, तुक्का नहीं लगाना मॉक टेस्ट में। एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए। 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अगर आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 4-5 क्वेश्चन गलत हो गए तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब उससे ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। तुक्का ज़्यादा नहीं लगाना। तुक्का नहीं लगाओगे तो उससे आपकी एक्यूरेसी पता चलेगी। आपको ये पता चलता है कि हम इतना नंबर लेके आए, अगले मॉक टेस्ट में हमको इतना नंबर बढ़ाना है।
और आप तुक्का लगा कर इसमें आप पता लगे 70 ले आए, तुक्का लगा दिया, अगले में तुक्का नहीं लगा तो अब अगले में आपका 85 आए, तो फिर बोल रहे मेरे नंबर घट गए, मेरे नंबर बढ़े नहीं। तो तुक्का मत लगाओ, जब तुक्का नहीं लगाओगे तो उससे आपकी एक्यूरेसी पता चलेगी और आपका नंबर जरूर 100% बढ़ेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।